स्टूडेंट्स नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्या है, जीरो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। ये मान लो एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है जिसकी हेल्प से हम किसी का ऑर्डर भी बता सकते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में दो ही है, एक तो जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है और सेकंड हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। तो हम जीरो ऑर्डर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो जीरो ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर होता क्या है, द रिएक्शन इज द जीरो ऑर्डर इफ द जो कंसंट्रेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो आपका क्या इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इधर हम लेंगे रेट, इधर हमने क्या ले लिया रेट और इधर हमने ले ली कंसंट्रेशंस। तो आप देखोगे यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ आएगा, स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इसमें कोई स्लोप नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल जीरो आ जाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा इस तरह का ग्राफ आएगा, जीरो ऑर्डर्स। तो मतलब यहाँ पे जो लाइन अगर आपकी रेट के बीच में और अगर आप कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रा करते हो, तो अगर आपका इस तरह का ग्राफ आता तो वो हमें रिप्रेजेंट करता हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ध्यान रखना है हमारा जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या थी, या हम जो पहले निकाल चुके हैं, रिएक्शन का रेट हम कैसे निकालते हैं। कोई भी रिएक्शन रेट है तो हमें पता है उसका रेट निकालने का फार्मूला हम रेट लॉ के अनुसार लगा। रेट लॉ हमारा क्या था, रेट लॉ हमारा क्या था, उसके अनुसार हम निकाल लेंगे के आर। हमने ये आर कहाँ से आया, हमने मान लिया रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो आर से हम ले रहे रिएक्टेंट्स को। तो हमारा रेट किसके बराबर है, दूसरा तरीका हम रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, के और साथ में ले लेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। इसका हम क्या कर लेंगे, हमें पता है इसकी पावर कितनी है, जीरो होती है, क्योंकि जीरो ऑर्डर है ये क्या है, जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो इसकी जीरो है तो यहाँ पे हम इसको लिखने की जरूरत नहीं की। तो हमारा डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी आर हमारा हो जाएगा के टी। तो किसके बराबर होगा, के डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशंस बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों की साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर के, और यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन भी आएगा, याद रख लेना। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आता है रिएक्टेंट के केस में, तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा के डी टी, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी टी का। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डी आर नेगेटिव इक्वल टू द के टी और प्लस में सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम ले लेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम उधर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ इधर से, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आपने अब ध्यान रखना है इसके अंदर आपने ध्यान रखना है जो आपका अगर c की वैल्यू व्हेन टाइम इज जीरो, जब आपने टाइम जीरो ले रखा है, मतलब जब आपने रिएक्शन शुरू नहीं की तो टाइम इज जीरो, तो इसका मतलब जो आपकी आर कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी। हम इक्वेशन में, एक मिनट, हमारा क्या है आपका, ठीक है। जब टाइम हमने क्या रख दिया जीरो, यहाँ पे अब आर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो डी हट जाएगा यहाँ से, आपने ध्यान रखना है। तो हमारा सिंपल आर रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देंगे तो हमारा आर किसके बराबर हो, तो उस टाइम जो हमारी आर किसके बराबर, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इससे हम किसको डिनोट करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आर नोट हमारा किसके बराबर आर हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आर नोट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, के और मल्टीप्लाइड टाइम कितना, जीरो और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में आर नोट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आर इक्वल टू के टी
प्लस में हमारा क्या हो जाएगा माइनस आर नॉट, ठीक है, माइनस आर नॉट। इस माइनस आर नॉट को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस में आर, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा के टी, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा हमारा के टी। अब के किसके बराबर हो जाएगा, के किसके बराबर हो जाएगा आर नॉट माइनस में आर और हमारा क्या आ जाएगा नीचे टी आ जाएगा। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इसी के हेल्प से हम एक ग्राफ भी बना लेते हैं। आपको पता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप देखो जो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये क्या हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू द एम एक्स प्लस में c। तो y क्या होता है वेरिएबल्स और m यहाँ पे क्या होता है स्लोप और ये c क्या होता है इंटरसेप्ट। लाइन की इक्वेशन आपको साफ नजर आती है, ये लाइन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसकी होती है लाइन, मतलब आपका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो लाइन आएगा। तो अब हमें लाइन की इक्वेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी आर नॉट। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, जो हमारा ये इस तरह का है, तो हमें जो इक्वेशन है हमारी क्या हो जाएगी, इधर हम ले रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस में आर, तो हम इसको ले जाएंगे तो इसको क्या इक्वेशन हो जाएगी, देखो इसको लिख लेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा आपका आर है, तो नेगेटिव को उधर ले जाएंगे, तो नेगेटिव को उधर ले जाएंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी हमारा आर, ठीक है, इक्वल टू के टी और माइनस में आपका ये नेगेटिव है इधर, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका आर नॉट जो कांस्टेंट है। तो ये क्या है y इक्वल टू द एम एक्स प्लस में c, ठीक है। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारा जो बना है वो क्या बना आर, ठीक है, इक्वल टू के टी माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा आर नॉट। तो स्लोप क्या है नेगेटिव स्लोप है, लाइन नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव स्लोप है, तो हम लाइन की इक्वेशन स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप है तो हम लाइन की इक्वेशन यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ग्राफ किस किस के बीच में ड्रा कर रहे हैं वेरिएबल, क्योंकि ये आपका चेंजेबल है तो इसके बीच में, और टाइम भी आपको पता है चेंजेबल है, तो टाइम के बीच में जब ग्राफ करते हैं जीरो ऑर्डर के आर और टाइम के बीच में, तो हमारी स्लोप क्या है नेगेटिव आ जाएगा, तो इस तरह की लाइन आएगी। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप हमारा क्या है माइनस के, तो नेगेटिव में है। और ये हमारा क्या है यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, मगर इंटरसेप्ट आपको ध्यान रखना, अगर इंटरसेप्ट जीरो है तो आपका जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास होती है, नीचे की तरफ लाइन आती है क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव में है। अगर स्लोप में पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो लाइन सीधी किस में से पास होती है इसमें से, तो यहाँ पे ओरिजिन में से, ये आपका ओरिजिन होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट आपका कितना हो जाएगा, तो आपने ध्यान रखना इंटरसेप्ट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं जो आपका स्लोप के था, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आर नॉट। तो ये मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर नॉट, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, हमारे दो ग्राफ, दो सेकंड वाला ग्राफ है। एक ग्राफ और हम ड्रा कर लेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, तो एक इसी के साथ में हम पढ़ लेते हैं। ये हमारी क्या होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल याद रखने में कोई बड़ी प्रॉब्लम। तो ये तो हमारा क्या है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और नीचे क्या आ जाएगा टाइम। इजी है, इजीली हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड्स, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, the time period in which reaction of the reactant become half, the time periods in which concentrations of reactants become half,
बिकम हाफ, तो आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब 100% में से 50% हो जाएगी। तो हमारी अब देखो हम इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे और हाफ लाइफ पीरियड निकाल लेंगे। हाफ लाइफ पीरियड द टाइम पीरियड्स इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ। तो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए हमारी क्या इक्वेशन होती है, अभी अभी हमने करी है। जीरो ऑर्डर के लिए हमारी क्या होगी, हमें पता है KT किसके बराबर है, ठीक है ना, R नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पहले आएगी, ये कभी कंफ्यूजन में मत आना, R, ठीक है। अब हमारा नीचे आ जाता, हमें पता है नीचे हमारा आ जाएगा टाइम्स, ठीक है। अब जब हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, जब टाइम किसके बराबर है, T हाफ के बराबर है, जब मतलब रिएक्शन आधे टाइम हम ले लिए हाफ, मतलब वो टाइम, इसको हम डिनोट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड्स, हाफ लाइफ पीरियड्स, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड्स, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हम ले रहे हैं टाइम, जब हमारा क्या है, टाइम हमने ले लिया, ये तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड, तो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपकी ये कंसंट्रेशन ये किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सीधी वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका जो K किसके बराबर हो जाएगा, R नॉट हमारा कितना है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये कंसंट्रेशन है तो ये कितनी हो जाएगी, R नॉट बाई हाफ, 2 हो जाएगी। नीचे हम क्या ले लेंगे, हाफ लाइफ पीरियड्स, ठीक है। तो इसको आपका क्या हो जाएगा, K इधर आ जाएगा, तो हाफ लाइफ पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड अगर हम निकालेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, R में से क्या हो जाएगा, R नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा 2K, ठीक है। तो ये हमारी हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा इक्वेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए, आपका जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड्स। अगर हमने इसका ग्राफ बनाना, तो आपको ये लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, तो देख लेते हैं इसको, लाइन की इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है तो हम इसका ग्राफ भी बना के देख लेंगे, ठीक है ना। हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, कैसे ग्राफ आएगा, हमें पता है हमारी इक्वेशन क्या है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें हमारी इक्वेशन क्या है, हमें पता है R नॉट किसके बराबर है, आपका हाफ लाइफ T हाफ, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या है 2K, ठीक है। ये इधर ही रख लेंगे हम, हाफ लाइफ पीरियड हम इनके बीच में ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, T हाफ, और हमारा साथ में क्या आ जाएगा, R नॉट बाई क्या हो जाएगा 2K, ठीक है। तो अब हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू द mx प्लस में c, तो इंटरसेप्ट तो है नहीं इसके अंदर, तो ये तो आपका कट जाएगा, इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन में से, तो लाइन यहाँ पे किस में से पास हो जाएगी, आपने ध्यान रखना है, लाइन आपकी इसमें से ओरिजिन में से पास हो जाएगी। तो हमारी किस तरह की आपका इक्वेशन जो ग्राफ आएगा वो कैसा प्लॉट आएगा, थर्ड जो प्लॉट कर रहे हैं हम किसके बीच में ड्रा कर रहे हैं, हमने ड्रा करना है टाइम हाफ लाइफ पीरियड के बीच में, और दूसरा हम किसके बीच में ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो हम किसके बीच में ले रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में ड्रा कर देंगे तो हमारी इस तरह की लाइन आ जाएगी, ठीक है। जो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आपका 1/2K, ठीक है। स्लोप हमारा क्या हो जाएगा 1/2K। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, यहाँ पे हम हाफ लाइफ पीरियड लेंगे, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ग्राफ। तो तीनों ग्राफ आपने अच्छी तरह करनी है, दोनों इक्वेशन आपने अच्छी तरह करनी है, ये इक्वेशन भी याद रखनी, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आई थी, हमें पता है कि हमारा किसके बराबर आया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है R नॉट, ठीक है, माइनस में R, और आपका नीचे क्या आ जाएगा T, ठीक है। एक ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आपने अच्छी तरह याद करनी, फिर हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।